बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं विंटर सीज़न के लिए बहुत ही प्यारी सी क्रोशिया हुडी कैप। और ये जो हुडी कैप है 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर बेबी गर्ल्स की माप के लिए हमने बनाई है। और बहुत ही प्यारा सा इसका सिंपल सा डिज़ाइन है, देख के लगेगा नहीं ये क्रोशिया से बनी हुई है। बिल्कुल इसका जो लुक है वो रेडीमेड बन के आया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है और थिक भी बनी है। बैक का डिज़ाइन आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग के साथ ये पूरा जो हुडी कैप है वो कंप्लीट हुई है। तो लाइक तो बनता है, एक लाइक आपने ज़रूर करना है वीडियो को। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिया है हमने 90 ग्राम का बॉल। तो इसमें हमारी 10 ग्राम जो वूल है वो बच गई है, यानी कि 80 ग्राम्स आपकी वूल इसमें लगने वाली है। इसके बाद हमें 3 से 4 स्टिच मार्कर लेने हैं। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना थ्रेड आपने स्किप कर देना है, बाद में हम इसी थ्रेड से आपको स्ट्रैप बनाना बताएंगे। क्रोशा नंबर देख लीजिए, 3.5 mm क्रोशा हुक है। और ये वाली चीज़ सबसे पहले हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। ईयर की ये जो पट्टी है तो ये हम बनाना आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लगानी है। बहुत ही आसान सा तरीका है स्लिप नॉट लगाने का। तो स्लिप नॉट हमने बना ली है। इसके बाद बेसिक आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हमें फर्स्ट वाली चेन को स्किप कर देना है, छोड़ देंगे। सेकंड वाली चेन में हम बिना बल के क्रोशा को डालेंगे। इस तरीके से पीछे वाले थ्रेड को लेंगे और जो क्रोशा में लूप्स है उसके बीच में से निकाल देंगे, यानी कि हमें स्लिप स्टिच बनाना है। नेक्स्ट चेन में भी आपको सेम स्लिप स्टिच का लूप्स लेना है, ठीक है। 2 हमने स्लिप स्टिच फर्स्ट रो में बना लिए। अब एक चेन लेके हमें वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है। थोड़ा सा हम घुमा लेंगे। अब जो हमने चेन ली है ना, इसे आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट जो आपको 2 स्लिप स्टिच दिख रहे हैं ना, इसमें सेम आपको 2 ही स्लिप स्टिच बनाने हैं, बैक लूप में डालना है आपको, ठीक है। ऊपर की जो आपको चेन सी दिखेगी ना, उसके बैक लूप में ही आपको क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच सेम बनानी है। ये बैक लूप है। अब देखिए हमने स्लिप स्टिच 2 बना लिए। अब हमें जो है एक चेन इंक्रीज़ करनी है, यानी हमें एक स्लिप स्टिच इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। 2 चेन हम लेंगे। एक चेन तो हम वैसे हर रो में लेते रहेंगे रो को टर्न करने से पहले, बट जब हम अपना स्लिप स्टिच बढ़ाएंगे ना तो 2 चेन लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके सेकंड वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 स्लिप स्टिच हैं, तो 2 जब हम स्लिप स्टिच बना लेंगे तो हमारा एक स्लिप स्टिच इस रो में सेकंड रो में इंक्रीज़ हो जाएगा, 3 हो जाएंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हमें एक चेन लेके वर्क को थोड़ा सा टर्न करना है। देखिए चेन में आपको कुछ नहीं करना है। इससे नेक्स्ट वाले स्लिप स्टिच में हम बैक लूप में क्रोशा डालेंगे। हमारे पास जो है 3 स्लिप स्टिच हैं, तो सेम हमें 3 स्लिप स्टिच के ऊपर 3 ही स्लिप स्टिच बनाने हैं। बस लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच अपना इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ करने से पहले आपको 2 चेन लेनी है। फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली सेकंड वाली चेन में क्रोशा डाल के एक स्लिप स्टिच हमने इंक्रीज़ कर लिया। नेक्स्ट 3 है हमारे पास स्लिप स्टिच, तो हमें रिपीट 3 स्लिप स्टिच के ऊपर 3 ही स्लिप स्टिच जो है वो बना लेनी है। और फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हर रो के लास्ट में एक स्लिप स्टिच बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारी स्टेप है। तो इसको हमने हर बार एक ही साइड से, जो हमारी फ्रंट की साइड है ना, इसमें ही हर रो में हमने स्लिप स्टिच बढ़ाया है। एक साइड आपकी सादा रहेगी, तो एक साइड से ही हमें हर बार अपना स्लिप स्टिच बढ़ाना है। और कितनी रो तक बढ़ाना है आपको? 8 स्लिप स्टिच जब आपके हो जाएंगे ना, तब हम अपना जो स्लिप स्टिच का लूप्स इंक्रीज़ करें ना, वो हम बंद कर देंगे। यानी हम 8 स्लिप स्टिच तक अपनी स्लिप स्टिच बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद आपको नहीं बढ़ाना, वो हम आपको आगे चल के गाइड करेंगे कि आगे किस तरीके से बनाना है। यानी हम जब हमारे पास 8 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम फिर बीच का जो सिंगल क्रोशा का डिज़ाइन है वो आपको डालना बताएंगे, और जो हमारा फ्रंट का बॉर्डर है वो हम आपको बनाना बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपने जो है सेम तरीके से बनाते जाना है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे 8 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट रो में सिंगल क्रोशा का डिज़ाइन डालना है। तो पहले हम रो को स्लिप स्टिच से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें
1 चेन इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। एक चेन हमने इंक्रीज़ कर ली, तो एक चेन जो हमने इंक्रीज़ की है ना, इसमें हमें ये वाला डिज़ाइन डालना है सिंगल क्रोशिया का। और आगे 1-2 रो के बाद हमें फ्रंट का जो बॉर्डर है वो भी आपको इसी डिज़ाइन के बीच में डालना बताएंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। फर्स्ट वाली चेन को स्किप कर देंगे हर बार की तरह। नेक्स्ट वाली चेन में आपको सिंगल क्रोशा, देखें 2 लूप्स हैं हमारे पास, दोनों को एक साथ ही हमें क्रोशा में ओवर कर लेना है। सिंगल क्रोशा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक चेन बीच में लेनी है और सेम इसी स्टिच में, ठीक है, सेम स्टिच में आपको एक और सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो एक ही चेन में आपको 2 सिंगल क्रोशा और बीच में एक चेन लेनी है, 2 सिंगल क्रोशा और सेंटर में 1 चेन लेनी है। बीच की चेन में हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे, जैसे हमने आपको गाइड किया है। आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटे वाले जो सेफ्टी पिन होते हैं ना उनका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास 8 स्लिप स्टिच हैं, तो हमें काउंट करते हुए 8 ही स्लिप स्टिच कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रो हम बनाएंगे, ठीक है, तो हमें बैक का जो बॉर्डर है वो अलग कर लेना है। इससे नेक्स्ट रो में हम आपको बैक का जो बॉर्डर है वो अलग करना बताएंगे। एक चेन लेंगे, वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और काउंट करते हुए अपने स्लिप स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब हमारे 8 स्लिप स्टिच हो जाएंगे 8, तब हमें स्टिच मार्कर का यूज़ करना है ताकि हमारा बैक का जो बॉर्डर है वो अलग हो जाए और बीच का जो सिंगल क्रोशा का डिज़ाइन है वो हम इजीली बनाते जाएं। आप इस रो में आपको ध्यान लगा के देखना है। देखिए जो हमने 2 सिंगल क्रोशा इंक्रीज़ किए हैं ना, फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशा है इसके बैक लूप में हमें क्रोशा डाल के सेम इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर हमें स्टिच मार्कर खोल लेना है बीच की चेन में और रिपीट हमें 2 सिंगल क्रोशा और बीच में एक चेन इंक्रीज़ कर लेनी है। हम बढ़ा लेंगे 1 सिंगल क्रोशा, 1 चेन, अगेन 1 सिंगल क्रोशा इंक्रीज़, ठीक है। सेंटर की चेन में आपको स्टिच मार्कर लगा लेना है। देखिए अब आपको फ्रंट का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। इस रो में अब हम फ्रंट का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट के बॉर्डर के लिए जो हमने सिंगल क्रोशा इससे पिछली रो में बनाया था ना, इंक्रीज़ किया था, तो उसमें आपको स्लिप स्टिच बना लेना है। तो एक हमारा फ्रंट बॉर्डर का स्लिप स्टिच बन जाएगा। इससे नेक्स्ट रो में जब आएंगे ना, तो जो अभी हमने इंक्रीज़ किया है सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट रो में इसी सिंगल क्रोशा के ऊपर हमें स्लिप स्टिच बना लेना है। तो 2 हमारे स्लिप स्टिच फ्रंट बॉर्डर के हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अब हम फ्रंट का बॉर्डर भी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। 2 हमने स्लिप स्टिच बना लिए फ्रंट बॉर्डर के और बीच में रिपीट हमने 2 सिंगल क्रोशा और बीच में एक चेन भी इंक्रीज़ कर ली है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, देखें ये हमारा फ्रंट का बॉर्डर है। सेम तरीके से हम बनाते जाएंगे यहाँ पे। और जो बीच का ये सिंगल क्रोशा है ये वाला सेम इसी तरीके से बनेगा। और ये वाली जो स्लिप स्टिच है फ्रंट बॉर्डर की हैं और बैक का बॉर्डर तो सेम आपको 8 ही स्लिप स्टिच पे बनाते जाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशा है बीच में, तो बैक लूप में आपको क्रोशा डाल के सेम सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा हम बना लेंगे। देखें अब हमें स्टिच मार्कर खोल के जो बैक का बॉर्डर है 8 स्लिप स्टिच का वो हम बनाने स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपने स्लिप स्टिच बना के इसमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 7 स्लिप स्टिच बनाने हैं। हमारे 8 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है, तो एक चेन लेके आपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और सेम आपको स्लिप स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच बनाना है। बस बैक लूप में इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बैक लूप में ही डालना है। देखें ये आपको ऊपर से जो चेन दिखेगी ना, इसके बैक लूप में आपको क्रोशा डालना है और आपको बैक बॉर्डर के 8 स्लिप स्टिच कंप्लीट कर लेने हैं। ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम आपको बनाना यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। बट फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत लगे, किसी भी पॉइंट को आपको समझने में दिक्कत लगे, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके रिप्लाई हम आपको दे देंगे। देखिए हमारा बैक का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टिच मार्कर लगा लिया है 8वें स्लिप स्टिच में, ठीक है। अब हमारे पास बीच में 3 सिंगल क्रोशिया हैं। बैक लूप में हम क्रोशिया डालेंगे और सेम हमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। और जो बीच का हमारा एक चेन का गैप है, उसमें हमें बैक लूप में डाल के 2 सिंगल क्रोशिया और एक चेन इंक्रीज़ करनी है। जो बीच की चेन है सेम आपको बीच में स्टिच मार्कर लगा लेना है। आप देखें, अब हमें फ्रंट का बॉर्डर बनाना है, तो फ्रंट के बॉर्डर में हमें स्लिप स्टिच करनी है। 2 स्लिप स्टिच हमने बना लिए और ये 3 हो गए। 3 स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे, वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। अब हमने 3 स्लिप स्टिच के ऊपर 3 स्लिप स्टिच बनाने हैं और जो हमने एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ किया है ना, इसके ऊपर भी हमें स्लिप स्टिच बनाना है। तो हमारा एक स्लिप स्टिच बॉर्डर का इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी हमारे पास 4 स्लिप स्टिच हो जाएंगे। अब हमें सेंटर का स्टिच मार्कर खोलना है और सेंटर की जो चेन है इसके बैक लूप में क्रोशिया डाल के 2 सिंगल क्रोशिया और एक चेन को फिर से हमें रिपीट इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद सेंटर में फिर से हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। अब देखिए, अब हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 एंड 4 सिंगल क्रोशिया। हर रो में हमारे 2-2 सिंगल क्रोशिया बढ़ रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया बीच में हमारा बढ़ रहा है और एक सिंगल क्रोशिया हमारा फ्रंट के बॉर्डर पे बढ़ रहा है, तो वो हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। देखिए, जो फ्रंट का बॉर्डर है इसमें भी हमारे 8 स्लिप स्टिच हैं, यानी बैक के बॉर्डर पे भी हमारे 8 स्लिप स्टिच रहेंगे और फ्रंट के बॉर्डर पे भी हमारे 8 स्लिप स्टिच बनेंगे। सेम बॉर्डर के स्लिप स्टिच आपको एक बराबर रखनी है, ठीक है। जब हमारे पास 8 स्लिप स्टिच फ्रंट के भी कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम फ्रंट के बॉर्डर को भी अलग कर लेंगे। यानी हमें फ्रंट के बॉर्डर के 8 स्लिप स्टिच हो जाएंगे ना, तो स्टिच मार्कर लगा के फ्रंट के बॉर्डर को भी अलग कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे स्लिप स्टिच फ्रंट के। तो सेम हमें बैक के और फ्रंट की सेम स्लिप स्टिच एक बराबर रखने हैं, यानी 8 हमारे फ्रंट की हैं, 8 हमारे बैक के हैं। अब हम स्टिच मार्कर सेंटर का खोल देंगे और जो सेंटर की चेन है इसके बैक लूप में रिपीट हमें 2 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन इंक्रीज़ करनी है, बढ़ाने हैं अपने फंदे। बढ़ाने के बाद बीच की चेन में स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हमारे पास देखिए, बॉर्डर हमने फ्रंट का लग कर लिया ना, तो बीच में अब हमें हर रो में सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। फर्स्ट साइड पे भी बॉर्डर की और सेकंड साइड पे भी हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो जब आप इतना बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर चीज़ बनाने से पहले थोड़ी मुश्किल लगती है, जब आप बनाना स्टार्ट कर देंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बीच के जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं ना, सेम तरीके से हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हमें फ्रंट बॉर्डर के बीच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। बॉर्डर हमने अलग कर लिया था ना, अब हमें जो है यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ तक 2 हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हमें स्टिच मार्कर खोल के फ्रंट का जो 8 स्लिप स्टिच का बॉर्डर है वो कंप्लीट कर लेंगे और इससे नेक्स्ट रो हम बनाते हुए सेंटर में आ चुके हैं। और सेंटर में जैसे हम अब तक बनाते हैं 2 सिंगल क्रोशिया और बीच में एक चेन, सेम तरीके से हम बना लेंगे। देखिए, अब हमारे पास देखिए फ्रंट के बॉर्डर के बीच के 4 सिंगल क्रोशिया हैं, तो 2 से 3 रो हम और बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने 2 रो और बना ली हैं। अब फ्रेंड्स, आपको ध्यान लगा के देखना है। देखिए, फ्रंट का जो बॉर्डर है इसके बीच में हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हैं, तो जो हमारा बीच का सिंगल क्रोशिया है ना, ऊपर के 2 आपको छोड़ देने हैं और 2 नीचे के छोड़ देने हैं।
बीच का जो सिंगल क्रोशा है इसमें हमें पफ डिज़ाइन डालना है। तो जैसे हमने हुडी कैप में आपको पफ के डिज़ाइन दिखाए हैं ना, छोटे छोटे ऊपर फ्रंट पे डिज़ाइन हमने डाले हैं, तो वो वाले डिज़ाइन हम आपको यहाँ पे बनाना सिखा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको देखना है क्रोशा के ऊपर बल लगा के बैक लूप में आपको डालना है और 6 टाइम आपको लंबाई में लूप्स लेने हैं, क्रोशा में ही छोड़ देंगे और बाद में सारे लूप्स हम एक साथ ही ओवर कर लेंगे। तो पफ का जो डिज़ाइन है डालना बहुत आसान है और बहुत प्यारा भी लगता है। ठीक है, 5 टाइम भी आप लूप्स ले सकते हो, बट हमने 6 टाइम में अपने लूप्स लिए हैं। अब इन सारे लूप्स को एक साथ ही हम क्रोशा में ओवर कर लेंगे। ठीक है, ओवर करने के बाद अब आपको इन सारे फंदों को बंद करना है। और इस बात का भी फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, जो हम डिज़ाइन बंद करेंगे ना, इसके ऊपर जो आपको ये चेन सी दिखेगी, इसको आपने जो है स्टिच काउंट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट रो में जब हम आएंगे ना तो ये हमको स्टिच ही दिखेगा, बट हम इसके ऊपर अपना वर्क नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया हैं, तो सेम हमें बैक लूप में क्रोशा डाल के 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद हमें स्टिच मार्कर खोल लेना है और फ्रंट का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। ओके, अब हमें एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और सेम तरीके से हमें 8 स्लिप स्टिच के लूप्स जो हैं वो बना के कंप्लीट कर लेने हैं। 8 स्लिप स्टिच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमें स्टिच मार्कर खोल के लास्ट के जो 8वां हमारा स्लिप स्टिच है दोबारा से हम लगा देंगे। अब ध्यान से आपको देखना है, देखिए हमारे पास देखिए बीच के 2 सिंगल क्रोशिया थे। जो आपको थर्ड वाला लूप्स दिख रहा है ना, ये डिज़ाइन जो हमने बंद किया था उसके ऊपर की चैन है, इसको आपने जो है स्टिच काउंट नहीं करना। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है इसे आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। इसे नेक्स्ट वाले के बैक लूप में डाल के सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया आपको बनाते जाना है। बस इतना सा आपको समझना है। जो हम डिज़ाइन को बंद करेंगे ना उसे आपने जो है स्टिच काउंट नहीं करना, बाकी सेम तरीके से बनाते जाएं। अब हमें बीच में 2 सिंगल क्रोशिया और एक चेन बढ़ा लेनी है। बीच की चेन में हम स्टिच मार्कर फिर से लगा देंगे। तो देखिए सेम तरीके से आपको बनाते जाना है, जैसे हम ये आपको दिखा रहे हैं हुडी कैप। आगे भी आपको इसी तरीके से बनाते जाना है। बीच की आपको 3 से 4 रो बनानी है, जो कि हमने बना ली है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप 3 रो का गैप देना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। 4 रो का भी आप गैप बीच में दे सकते हैं, यानी नेक्स्ट डिज़ाइन डालने के लिए आप बीच में 3 से 4 रो बना लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 रो बना ली और ये हमारी चौथी रो है। तो चौथी रो के नीचे वाली रो के 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आपने रिपीट पफ का डिज़ाइन बनाना है। तो आप 5 टाइम भी लूप्स ले सकते हैं, 6 टाइम भी आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं पफ के डिज़ाइन को। 6 टाइम में हमें अपने लूप्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने 6 टाइम में अपने लूप्स ले लिए हैं क्रोशा में। अब इन सारे फंदों को एक साथ ही हम क्रोशा में ओवर कर लेंगे। और जो बंद करने वाला हमारा स्टिच है इसे आपने स्टिच काउंट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट रो में जब हम आएंगे ना तो जहाँ पे हमने डिज़ाइन को बंद किया है इसमें आपको कुछ नहीं बनाना, इसे स्किप कर देंगे और बाकी के जो हमारे सिंगल क्रोशिया के लूप्स हैं हम वो सेम तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट की हमारी पफ की डिज़ाइन की रो है। इसमें आपको जो पफ की डिज़ाइन की तरतीब है वो सेम एक बराबर रखनी है। बाकी ऊपर की जो हमारे पफ की डिज़ाइन है वो आप थोड़ा पास पास भी डाल सकते हो और थोड़ा फासले से भी आप इसमें डिज़ाइन जो है डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको देखें फर्स्ट 2 रो में एक ही डिज़ाइन डालना है पफ का, इससे नेक्स्ट में 2 डालने हैं, फिर 3, फिर हमारे 4 हो जाएंगे और जो हमारा कैप का सेंटर है उसमें हमारे 5 से 6 जो पफ के डिज़ाइन है वो कंप्लीट होंगे। तो हमें सेम तरीके से बनाते हुए अपनी कैप का सेंटर कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने अपनी कैप का सेंटर तक अपना वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। हम रो यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बहुत बारीक काम है, यानी सिंगल क्रोशिया का काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, रो काउंट करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम आपको माप करके दिखा देते हैं कि हमने इसकी जो विड्थ है वो कितना रखी है सेंटर तक। तो 9 इंचज़ हमने इसकी विड्थ रखी है
3 ईयर से लेके 5 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए। और सेंटीमीटर में आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 23 से साढ़े 23 तक जो विड्थ है वो हमारी सेंटीमीटर में कंप्लीट हुई है। अगर तो फ्रेंड्स आप इससे बड़ा साइज़ रखना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है बेबी कैप की जो विड्थ है वो 10 इंचेस कर लेनी है। 6 ईयर से लेके 7 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए 10 इंचेस आपने विड्थ माप करके रखनी है। यानी 4 से 5 रो आपने और बना के सेंटर कंप्लीट करना है। अगर आप इससे छोटा रखना चाह रहे हैं तो फिर 8 इंचेस आप रख सकते हैं। 2 ईयर से लेके 1 ईयर तक बेबी के लिए आप 8 इंचेस रख सकते हो। इसके बाद यानी जब हमारा सेंटर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम रो जो बना रहे हैं, ये वाली जो रो हम बना रहे हैं ना, वो हम नो लूप्स इंक्रीज और नो डिक्रीज, यानी ना हमें फंदे बढ़ानी है और ना ही कम करने हैं। जितना भी आपके पास स्टिच हैं स्लिप स्टिच के वो बनाइए। बीच में जो सिंगल क्रोशा के जितना स्टिच है वो हम बनाएंगे। तो जो सेंटर का जहाँ पे हमने स्टिच मार्का लगाया है ना, हर रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं, बट इस रो में ना तो हम फंदे बढ़ाएंगे और ना ही कम करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से बनाते हुए हम सेंटर में आएंगे। अब हमें सेंटर का स्टिच मार्कर खोल लेना है और जो बीच की हमारी चेन है बैक लूप में हमें डाल के एक सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो सेंटर में एक ही आपको सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे इसमें सेंटर में और स्टिच मार्कर हम फिर से लगा देंगे। इससे नेक्स्ट भी आपको रिपीट सिंगल क्रोशा के ही लूप्स बनाते जाना है फ्रंट बॉर्डर तक। ओके, फ्रंट के बॉर्डर तक जब हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे तो इसके ऊपर सेम हमें एक रो और बना के सेंटर में आना है। जब हम सेंटर में आएंगे ना, तब हम आपको फंदे डिक्रीज करने का तरीका समझाएंगे। तो अब हम सेंटर में आ चुके हैं। स्टिच मार्कर आपको खोल लेना है और अब हम 3 फंदों का एक बनाएंगे। ठीक है, 3 स्टिच में पहले आपको क्रोशा डाल के लूप्स लेने हैं इस तरीके से। बैक लूप में ही आपको रिपीट डालना है। ठीक है, 2 स्टिच हमने कवर कर लिए। ये हमारा थर्ड का स्टिच है। जो 3 स्टिच में आपने इस तरीके से लूप्स डालने हैं। अब इन सारे फंदों को एक साथ ही हम क्रोशा में निकाल देंगे, यानी हमें 2 फंदे कम करने हैं। 3 का 1 करना है। अब हमें इन 3 स्टिच का जो एक है इसमें हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है, ताकि हमें नेक्स्ट रो में बनाने में आसानी रहे। ठीक है, इसके बाद तो आपको सादा सिंगल क्रोशा के ही जो लूप्स हैं वो बनाते जाना है। हम फिर से अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए सेंटर में आ चुके हैं और सेंटर में हमें फिर से रिपीट 2 फंदे कम करनी है। स्टिच मार्कर आप खोल लीजिए और देखिए, एक स्टिच मार्कर से पहले वाला फंदा लेंगे और एक स्टिच मार्कर का जो सेंटर का फंदा है वो लेंगे। इसके बाद सेकंड साइड का एक फंदा लेंगे। तो 3 फंदों का हमें एक करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट वाले बैक लूप में डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है और जहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया है ना, उसमें आपको रिपीट स्टिच मार्कर लगा लेना है। इससे आसानी हो जाएगी हर रो को बनाने में। ठीक है, आगे तो आपको जैसे हम गाइड करते हैं वैसे ही अपने वर्क को बनाते जाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट हर रो में 3-3 यानी कि 3-3 फंदे आपको क्रोशा में लेके उन तीनों का एक कर लेना है। 2-2 फंदे जैसे हमने स्टार्टिंग में हर रो में बढ़ाए हैं, जब सेंटर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर 2-2 फंदे आपने कम करते जाना है। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो हुडी कैप की जो शेप है वो बनती जाएगी सेकंड साइड पे। ठीक है।
अपने फंदे कम करते हुए यहाँ पे देखिए हमने 3 रो बना ली हैं। नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशा का हमारा स्टिच है, इसमें हमें रिपीट सिंगल क्रोशा ही बैक लूप में डाल के बनाना है। ठीक है, तो देखें बीच की हमारी 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे, देखिए 4 डिज़ाइन है हमारे। सेंटर में हमारे 5 डिज़ाइन है। इससे पीछे वाली रो को हम देखेंगे ना तो हमारे 4 डिज़ाइन है, तो यहाँ भी हमें सेम तरतीब से 4 ही डिज़ाइन बना लेने हैं। ठीक है, जो फ्रंट की ये वाली डिज़ाइन की पफ की रो है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान से सेम तरीके से बनानी है, यानी 2 स्टिच छोड़ के ही आपको पफ का डिज़ाइन डालना है। बाकी सेम तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। हमारी कैप की जो शेप है वो बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। ठीक है, हर रो में हमने सेंटर के बाद हर रो में 2-2 फंदे कम करते हुए यहाँ तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे किस तरीके से बनाना है वो हम आपको गाइड करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। अब हमें फ्रंट का जो बॉर्डर है वो डिक्रीज़ करना है। ठीक है, हमें फ्रंट के बॉर्डर को अब घटाना है। जैसा कि हमने कैप की फर्स्ट साइड से फ्रंट का जो बॉर्डर है एक एक स्लिप स्टिच इंक्रीज करते हुए अपना बॉर्डर बनाया है। अब हमें कैप की सेकंड साइड पे एक एक स्लिप स्टिच डिक्रीज करते हुए अपना फ्रंट का जो बॉर्डर है वो कम करते जाना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारे पास 7 स्लिप स्टिच हैं और ये 8वां हमारा स्लिप स्टिच है, तो इसे आपने घटाना है। घटाना किस तरीके से है, पहले आपने स्टिच मार्कर खोल लेना है। स्टिच मार्कर हमने खोल लिया है। अब देखिए ये हमारा 8वां स्लिप स्टिच है, फ्रंट बॉर्डर का ये 8वां स्लिप स्टिच है, तो इसे आपने डिक्रीज करना है। 3 फंदों का हमें एक करना है। नेक्स्ट हमें 2 स्टिच में भी रिपीट अपनी लूप्स लेनी है और 3 फंदों का एक हमने बना लिया। इसमें आपको स्टिच मार्कर लगा लेना है। ठीक है, एक हमारा फ्रंट बॉर्डर का जो स्टिच है वो कम हो गया है। इसके बाद सिंगल क्रोशा की हमें जो स्टिच है उनमें सिंगल क्रोशा बनाना है। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद आपको बैक का बॉर्डर बना के इससे नेक्स्ट रो को बनाते हुए सेंटर में आना है अपने वर्क को लेके। हम यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं, यहाँ तक हमने बना लिया। अब फिर से हमें 3 फंदे यानी 2 फंदे कम करने हैं। 3 स्टिच में हम डालेंगे, 3 फंदों का हमें एक करना है। तो सेंटर का ये हमारा स्टिच मार्कर है, इसे हम खोल देंगे तो 2 हो गए स्टिच। और ये हमारा स्लिप स्टिच का जो स्टिच है इसमें हमें डालना है 3 फंदों का। अब हमें एक कर लेना है। अब हमारे पास जो स्लिप स्टिच हैं फ्रंट के वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, पहले हमने एक कम किया 7 हो गए, फिर हमें रिपीट एक कम किया तो फिर हमारे पास 6 बचेंगी। 6 बनाने के बाद जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तब हम रिपीट एक फंदा स्लिप स्टिच का फिर से कम कर लेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएंगे। इसी तरतीब से आपको बनाते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हमने फंदे एक एक करके बढ़ाए हैं सेम तरीके से हमें एक एक करके इसमें घटाने हैं। इस रो में हमारे पास 5 स्लिप स्टिच है और जो छठा हमारा स्लिप स्टिच है इसे हमने डिक्रीज करना है। तो पहले आपको सेंटर का जो स्टिच मार्कर है वो खोल लेना है। अब हमें स्लिप स्टिच में भी एक लूप्स लेना है, सेंटर वाले फंदे में भी एक लूप्स लेना है और से नेक्स्ट वाले में भी लेना है। 3 फंदों का हमें एक करना है। इसे नेक्स्ट सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे और जहाँ पे हमने फंदे कम किए हैं रिपीट आपको स्टिच मार्कर लगा लेना है। ठीक है, सेम तरीके से जब हम बनाते जाएंगे ना तो हमारा फ्रंट का जो बॉर्डर है वो घटते घटते ख़त्म हो जाएगा। तब हम आपको दिखाएंगे आगे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, आप देखें इस रो में हमारे बॉर्डर का एक ही स्लिप स्टिच बचा है, ये वाला। तो इसे हमने किस तरीके से कम करना है ध्यान से आपको देखना है। एक हो गया, 2
और ये फ्रंट बॉर्डर का लास्ट का स्लिप स्टिच है। 3 हो गए। 3 फंदों का अब हमें एक का लेना है। इस तरीके से एक चेन लेंगे और वार को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे और 3 फंदों का जो हमने एक बनाया ना, इसके ऊपर आपको सेम सिंगल क्रोशा बनाना है। सिंगल क्रोशा हम बना लेंगे बैक लूप में डाल के। इसके बाद आगे हमारे पास जितना भी स्लिप स्टिच है सब में आपको स्लिप स्टिच ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा जो बैक साइड का बॉर्डर है ना, 8 स्लिप स्टिच का है, तो इसे किस तरीके से आपको कम करते हुए बनाना है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक चेन लेनी है और नेक्स्ट आपके पास स्लिप स्टिच है, तो सेम हमें बैक लूप में क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच ही बनाते जाना है। बस लास्ट का जो हमारा सिंगल क्रोशा हमने जहाँ पे बनाया ना, इसे आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब हम हर रो में एक एक फंदा अपना कम करते हुए बनाते जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो फंदा है सिंगल क्रोशा का, इसे आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, इसमें आपको वर्क नहीं करना। अब हमें एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और नेक्स्ट आपके पास जितना भी स्लिप स्टिच है आपको बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। इससे नेक्स्ट, ठीक है, इस रो को जब हम कंप्लीट कर लेंगे और इससे नेक्स्ट रो में जब हम आएंगे तब एक और फंदा कम कर लेंगे। हर रो में एक एक फंदा कम करते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत सिंपल था इसको बनाना, बट हमने डिटेल में इसलिए आपको गाइड किया है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको दिक्कत होती है बनाने में, तो फिर वो कमेंट के थ्रू पूछते हैं कि मैम आपने इसको किस तरीके से आगे बनाया है, तो उनकी जो बिगिनर्स हैं उनकी दिक्कत को देखते हुए हम थोड़ा वीडियो को लॉन्ग कर लिया है, थोड़ा डिटेल में बनाया है। ठीक है, तो अब हमें हर रो में एक एक स्लिप स्टिच कम करते हुए आगे जितना भी आपकी रो बनेगी, यानी हमें स्टार्टिंग जैसे हमने 2 स्लिप स्टिच से की है ना, तो हमें एक एक जब स्लिप स्टिच कम करते जाएंगे तो जब हमारे पास 2 स्लिप स्टिच हो जाएंगे तब हम आपको कैप की जो स्ट्रेप है वो बनाना बताएंगे। तो देखिए ये हमारा लास्ट का स्लिप स्टिच है, तो इसे आपने स्किप कर देना है, इसमें आपको वर्क नहीं करना। एक चेन लेके हम वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जिस साइड से हम अपने फंदे घटाना स्टार्ट करें, हर बार आपको सेम उसी साइड से ही फंदे यानी स्लिप स्टिच छोड़ते हुए आगे बनाते जाना है अपने वर्क को। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने ईयर की ये वाली पट्टी बनाई ना, सेम तरीके से सेकंड साइड्स पे भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम तरीके से हम हर रो में एक एक स्लिप स्टिच कम करते हुए अपनी जो ईयर पट्टी है वो कंप्लीट कर ली है। देखिए दोनों की शेप एक बराबर बनी है। अब हम आपको स्ट्रैप बनाना बताएंगे। एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे और सेंटर का जो हमारा स्लिप स्टिच का स्टिच है इसमें हम क्रोशा डाल के पीछे वाले थ्रेड को लेंगे। अब हमारे पास 2 लूप्स हैं क्रोशा में, दोनों को एक साथ क्रोशा में निकाल देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हमारी चेन बनेगी। तो चेन आपको कितना रखनी है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, बट हम यहाँ पे 50 चेन हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, 50 चेन आपको बना लेनी है। हमारी 50 चेन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके सेकंड वाली चेन में आपको स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरीके से नेक्स्ट वाली चेन में भी आपको स्लिप स्टिच करना है। तो अब आपके पास जितना भी चेन्स हैं सब में आपको स्लिप स्टिच ही बनाते हुए इसको पूरा कवर कर लेना है। एक चेन लगा के हम थ्रेड को कट कर देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है आप नीडल में डाल के बीच में इसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो स्टेप के लास्ट में आप पोम पोम भी लगा सकते हो। सिंपल आप स्टेप रखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सेकंड साइड की जो स्टेप है वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम तरीके से आपको बनानी है। थोड़ा सा हम आपको बना के दिखा देते हैं ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है, 2 हमारे पास स्लिप स्टिच हैं, सेंटर में हम आएंगे। अब 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे
सेम आपको 50 चेन्स लेनी है, चेन्स कंप्लीट करनी है और उसके ऊपर स्लिप स्टिच से इसको पूरा कवर कर लेना है। तो हमने स्टेप के लास्ट में प्यारे से पॉम पॉम लगा लिया है। तो हमारी क्रोशिया हुडी कैप कंप्लीट हो चुकी है। इसका प्यारा सा और रेडीमेड सा लुक आया है। वीडियो को यहाँ से आपने लाइक करना है, शेयर करना है, प्यार भरे कमेंट के थ्रू हमें बताना है कि आपको हमारे डाले हुए डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।